हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। और मैं नीलेश नेमा, आपका मैथ्स मेंटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था परसेंटेज का बेसिक्स, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स। रेशो और परसेंटेज दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है, तो आपको परसेंटेज भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और रेशो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे प्रीवियस वाला जो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज का वीडियो था वो जरूर देखें। और आज हम शुरू कर रहे हैं ये वाला सेशन। तो स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है। जैसे रेशो का मतलब होता है ऐसे दो डॉट लगा देना, इसका मीनिंग है ए रेशो बी। और अगर मैं यहां लिख दूं कि ए रेशो बी जो है वो 2:3 है, ए रेशो बी 2:3 है, इसका एक और मीनिंग ये भी होता है कि a डिवाइड बाई बी। अगर मैं रेशो को हटा दूं तो मैं डिवाइड का साइन लगा सकता हूं, और a डिवाइड बाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। मतलब इसका भी मीनिंग वही हुआ कि a और b का जो रेशो है वो 2/3 है। अब ये तो रेशो का साइन हुआ है ना, तो हम इसको डिवाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस रेशो का यूज क्या है, रेशो क्या मतलब है इसका देखें। अगर मैंने लिखा है कि a रेशो b जो है वो 2:3 है, इसका मतलब यह है कि a को टोटल 5 जो पार्ट है उसमें से 2 पार्ट देना है। मीनिंग अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा a का जो है वो वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर a का वैल्यू 2 है। कितने में से? 2 + 3 5 में से। मतलब कोई भी जो चीज है उसके आप 5 पार्ट बना रहे हैं। a को कितना पार्ट दे रहे हैं? 2, और टोटल पार्ट आप कितने बना रहे हैं? 5। नीचे वाला जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, ये हमेशा टोटल वैल्यू को डिनोट करता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो जिसका आप रेशो फ्रैक्शन लिख रहे हैं उसकी वैल्यू को डिनोट करता है। a इज इक्वल टू 2/5। इसका मीनिंग है कि टोटल पार्ट बन रहे हैं 5, और आप उसमें से 2 पार्ट किसको दे रहे हैं? a को दे रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा b का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर b का फ्रैक्शन होगा 3/5। मतलब आप किसी भी चीज के टोटल 5 पार्ट बना रहे हैं, और उस 5 में से आप 3 पार्ट किसको दे रहे हैं? b को दे रहे हैं। मतलब मैं किसी भी रेशो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब यदि मुझे बोला जाए कि हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है, क्या दिया गया बताइए, कि a की जो वैल्यू है वो 2/5 है, तो a और b को वापस से रेशो में कन्वर्ट करो। तो आपको ये बात मालूम है, क्या मालूम है, कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल को डिनोट करती है। नीचे वाली वैल्यू टोटल को डिनोट करती है, तो मतलब टोटल पार्ट तो है 5, और इसमें से आप a को कितना पार्ट दे रहे हो? तो आप a को 2 पार्ट दे रहे हो, तो a की वैल्यू आप 2 लिख दीजिए। टोटल पार्ट 5 है, और आप इसमें से 2 पार्ट किसको दे रहे हैं? a को दे रहे हैं। तो 5 में 2 तो a को चला गया, तो बचा कितना? 3 पार्ट। तो आप ये 3 पार्ट किसको दे रहे हैं? b को दे रहे हैं। देखो मैंने क्या सिखाया आपको अभी, कि हम रेशो को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और हम किसी भी फ्रैक्शन को वापस से रेशो में बदल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में रेशो दिया जाएगा, उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना होगा। कई बार फ्रैक्शन दिया जाएगा, आपको उसको रेशो में लिखना होगा। यही एग्जांपल मैं आपको 3 लोगों के रेशो से रिलेट करके समझा रहा हूं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि a:b:c का रेशो है 2:3:5, 2:3:5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a को जो पार्ट मिलेगा वो 2 पार्ट मिलेगा। 2 पार्ट कितने में से मिलेगा? टोटल 10 में। 5 + 3 8 + 2 10, तो a का फ्रैक्शन बन गया 2/10। b को कितना पार्ट मिलेगा? तो b को 3 पार्ट मिलेगा आउट ऑफ 10। टोटल पार्ट 10 है, और आप उसमें से 3 पार्ट किसको दे रहे हैं? b को। c को कितना पार्ट मिलेगा? c को 5 पार्ट मिलेगा। c को 5 पार्ट कितने में से मिलेगा? c को 5 पार्ट 10 में से मिलेगा। यस और नो? a + b को कितना पार्ट मिलेगा? देखिए a + b 2 + 3 5, 5/10। टोटल पार्ट है 10, और a + b को मिल रहा है 2 + 3 यानी 5 पार्ट, 5/10। b + c को कितना पार्ट मिलेगा? 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाई 10। b + c को कितना पार्ट मिलेगा? 8/10। c + a को कितना पार्ट मिलेगा? 2 + 5 7, 7/10। इस तरह से हम सभी पर्सन के a का, b का, c का, a + b, b + c, c + a सभी के पार्ट निकाल सकते हैं।
अब अगर मैं आपको इस चीज को रिवर्स करने को बोलूं और यहां से ये सब हटा दूं कि मुझे नहीं पता ए का पार्ट क्या है, मुझे नहीं पता बी का पार्ट क्या है, मुझे ये भी नहीं पता, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि a प्लस बी का पार्ट है 5/10 और b प्लस सी का पार्ट है 8/10, और मुझे लिख के बताइए कि ए बी सी का रेशो क्या था। तो ध्यान से सुनिए, मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a प्लस बी का फ्रैक्शन क्या बन गया? 5/10 को मैंने कैंसिल करके लिख दिया 1/2। कैसे ऐसा लिखा जा सकता है? यस, ऐसा लिखा जा सकता है। 8/10 को मैंने कैंसिल किया 2 से 4 टाइम्स और इसको कैंसिल किया 2 से 5 टाइम्स, तो b प्लस सी का फ्रैक्शन बन गया 4/5। 4/5। अब मुझसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सर ए बी सी का रेशो लिख करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि a प्लस बी को कितने पार्ट मिले हैं। तो a प्लस बी को 1 पार्ट मिला है। कितने में से मिला है? आप बोलेंगे सर टोटल पार्ट 2 है। डिनोमिनेटर हमेशा टोटल वैल्यू को डिनोट करता है, तो 2 में से 1 पार्ट किसको मिल गया? a प्लस बी को मिल गया। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब दूसरा, हमने जैसे ही फ्रैक्शन देखा तो b प्लस सी को कितना पार्ट मिला है? 4/5। तो आप बोलेंगे सर टोटल पार्ट तो यहां 5 है। यार ये तो गड़बड़ है बात। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जब टोटल पार्ट यहां 2 बोल रहा है और यहां टोटल पार्ट 5 बोल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। टोटल पार्ट हमेशा सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यूमरेटर में पर्सन भी तो चेंज हो रहे हैं। भाई a प्लस बी को जो मिला है वही b प्लस सी को थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन जो नीचे है ये तो टोटल पार्ट को डिनोट कर रहा है ना। तो 2 और 5 जो है ये इक्वल होना चाहिए। किन्हीं भी 2 या 3 या 4 या 5 नंबर को इक्वल करने के लिए हम उनका एलसीएम ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन हमें बचपन वाले तरीके से इनका एलसीएम नहीं निकालना है। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि एलसीएम का मीनिंग क्या है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा लीस्ट नंबर जो जितने भी नंबर गिवन है उन सब से डिवाइड हो जाए। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। अभी जैसे मुझे 2 और 5 का एलसीएम लेना है, तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, क्या है बड़ा नंबर? 5। आपको 5 का टेबल बोलते जाना है और आपको 5 का टेबल तब तक बोलना है जब तक कि ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए। 5 का टेबल कब तक पढ़ना है? जब तक कि ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 5 1 जा 5, क्या 5 2 से डिवाइड होगा? पूरा पूरा नहीं होगा। 5 2 जा 10, क्या 10 2 से डिवाइड होगा? यस। और 10 5 से तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो उसके टेबल में ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? 10। अभी मैं आपसे अगर बोलूं कि 3 और 5 का एलसीएम निकालो, देखो भाई 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5। 5 का टेबल पढ़ो। 5 1 जा 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 2 जा 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 3 जा 15, 15 3 से हो जाएगा। मतलब हमारा एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 15। मान लीजिए आपको एलसीएम लेना है 10 का, 12 का और 15 का। बताइए बड़ा नंबर कौन है? 15। 15 1 जा 15, 15 10 से डिवाइड नहीं होगा। 15 2 जा 30, 30 10 से हो जाएगा, लेकिन 30 12 से नहीं होगा, सबसे होना चाहिए। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 45 10 से नहीं होगा। 15 4 जा 60, 60 10 से भी होगा, 60 12 से भी होगा और 60 15 से तो होगा ही होगा। तो हमारे एलसीएम निकालने का ये तरीका होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि एलसीएम लीजिए 7 और 9 का। बड़ा नंबर क्या है? 9। 9 1 जा 9, 7 से नहीं होगा। 9 2 जा 18, 7 से नहीं होगा। 9 3 जा 27, 7 से नहीं होगा। 9 4 जा 36, 36 7 से नहीं होगा। 9 5 जा 45, 7 से नहीं होगा। 9 6 जा 54, 7 से नहीं होगा। 9 7 जा 63, 63 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? तो हमारा एलसीएम भी हो जाएगा। अब यहां एक दो बातें और जानते हैं। देखिए, जब भी आप जिन भी नंबर का एलसीएम लेने जा रहे हो, यदि उनमें से कोई एक भी नंबर आपको प्राइम मिल जाए, जैसे प्राइम नंबर समझते हैं? प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, जैसे 7। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है ना। 7 एक प्राइम नंबर है। अब 7 के साथ कोई सा भी नंबर हो, इनका एलसीएम निकालना है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 7 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर प्राइम है ना, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे।
कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। 2 और 5 में 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 2 जा 10 एलसीएम आ गया। 3 5 दोनों प्राइम नंबर है, 5 3 जा 15 आ गया एलसीएम। लेकिन 10 12 15 में देखो प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं है, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसमें टेबल पढ़ना जरूरी है। तो मैंने क्या सिखाया देखो शॉर्टकट में बताता हूं, जब भी एलसीएम लेना हो तो आप क्या करें, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ लें, और कब तक पढ़ें, जब तक कि ऐसा नंबर ना आ जाए जो रिमेनिंग सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। यदि हमारे एलसीएम निकालने की प्रोसेस में एक भी प्राइम नंबर हमें मिल गया तो आप क्या कर लीजिए, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा। यस और नो? तो ये एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम नंबर्स को इक्वल करना चाहते हैं। जैसे 2 और 5 को आप इक्वल करना चाहते हैं ना, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 2 जा 10 होगा कि नहीं, 10। तो आप इस 2 को 10 बनाइए और इस 5 को भी 10 बनाइए। हम इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल पार्ट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और डिनोमिनेटर वाले जो होते हैं वो टोटल पार्ट को डिनोट करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा, तो आप 2 को 10 बनाइए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन जो मल्टीप्लाई आप नीचे कर रहे हो ना, वही सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां नीचे देखो 5 को 10 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो और तो 2 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो हमारा जो a प्लस बी का फ्रैक्शन हमने कैंसिल करके शॉर्टकट में 1/2 लिखा था, अब वो वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गया 5/10, 8/10। यस और नो? अब देखो टोटल पार्ट 10 है, टोटल पार्ट 10 है। अब हम चीजों को सही तरीके से कर सकते हैं। टोटल पार्ट 10 है और उसमें से a प्लस बी कितना ले जा रहा है, 5। टोटल पार्ट 10 है और उसमें से a प्लस बी कितना लेके जा रहा है, 5। तो 10 में 5 a प्लस बी ले गया तो बचा कितना, 5। वो 5 कौन ले जाएगा, c। यस और नो? देखो फ्रैक्शन को रेशो में बदल रहे हैं। टोटल पार्ट 10 है, उसमें से 8 पार्ट कौन ले गए, b प्लस c। तो बचा कितना, 2। तो ये 2 पार्ट कौन ले जाएगा, a। देखो 5 + 2 7 हो गया, और टोटल पार्ट 10 है तो ये बचा 3। मैंने इस फ्रैक्शन को वापस से रेशो में बदल दिया। मुझे लग रहा है आपको ये बात पूरी तरह से समझ आई। क्या समझ आई? कि हम किसी भी फ्रैक्शन को रेशो में और किसी भी रेशो को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, तो ये रहा हमारे रेशो की छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई। अब एक और अगली बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि a और b के बीच में 2:5 के रेशो में 1400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको टोटल 1400 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, a और b के बीच में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस 1400 के टोटल कितने पार्ट बनाएंगे बताइए, 7। 2 a को देंगे और 5 b को देंगे, तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड किया बेटा आपने, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 200। 7 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपको 7 पार्ट बनाने हैं। 7 से डिवाइड किया तो एक पार्ट 200 का आ गया। अगर एक पार्ट 200 का है तो दो पार्ट 400 के हो जाएंगे। अगर एक पार्ट 200 का है तो 5 पार्ट 1000 के हो जाएंगे। और इस तरह से हमने a और b के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए आपको a, b और c का रेशो दिया गया है 1:2:3, और आपसे बोला गया इनके बीच में 3600 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3600। तो 3 + 2 5 + 1 6 पार्ट बनाइए आप 3600 के, तो एक पार्ट 600 का आएगा। अगर 1 पार्ट 600 का है तो a को 600 रुपीज दे दीजिए। 2 पार्ट 1200 के हैं तो b को 1200 रुपीज दे दीजिए, और 3 पार्ट 1800 के हो जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेशो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशो बनाना समझ आया। दूसरी बात, आपको कोई भी पैसा किन्हीं भी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रोसेस भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां, A and B together do 17/23 ऑफ टोटल वर्क। मतलब A और B जो है ना वो मिल करके किसी भी वर्क का 17/23 वर्क फिनिश कर देते हैं। B and C together do 14/23 ऑफ टोटल वर्क, और हमसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A, B एंड C। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको बताना है, क्या बताना है कि A, B और C का इंडिविजुअली वर्क का रेशो क्या है। तो आप बताइए टोटल वर्क कितना है, 23। इस 23 में a प्लस बी कितना करते हैं, 17। तो बचा कितना, 6। तो ये 6 वर्क कौन करेगा, c। भाई 23 में 17 वर्क a प्लस बी ने कर दिया, तो बचा 6, वो c करेगा।
टोटल वर्क यहां भी कितना है 23, सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सेम करते, लेकिन अभी तो सेम है। और इसमें से 14 वर्क किसने कर दिया, बी प्लस सी ने। तो बचा कितना 9 वर्क। ये जो 9 वर्क है ये कौन कर देगा, ए। अब देखो 9 + 6 15 हो गया और टोटल वर्क 23 है, तो जो बचा 8 वर्क है वो कौन कर देगा, बी। तो हमारा सही आंसर क्या है 9:8:6। मैंने आपको यहां कुछ नहीं सिखाया, मैंने यहां सिर्फ ये सिखाया कि हम किस तरह से फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेशियो के सेकेंड पॉइंट पे। हमें कई बार ऐसा बोलता है कि ए और बी के बीच में आपको कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़े 1:2 के रेशियो में। किसमें, 1:2 के रेशियो में। और आपको बी और सी के बीच में वही चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3:4 के रेशियो में। तो यार ये थोड़ा सा क्या है कि ए और बी के बीच में कोई चीज बांटनी है 1:2 में और बी और सी के बीच में बांटनी है 3:4 में। मतलब आपको 3 लोगों के लिए 2 अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। अभी आप प्रॉब्लम क्या सुने, ए को कितना पार्ट देना है 1, बी को कितना पार्ट देना है 2, ठीक है साहब। बी को कितना पार्ट देना है 3। ये गड़बड़ है बात। क्यों गड़बड़ है, ये कह रहा है बी को 2 पार्ट दो, ये कह रहा है बी को 3 पार्ट दो। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार बी को 2 पार्ट दे दे, एक बार बी को 3 पार्ट दे दे। तो आपको करना क्या है, बी के पार्ट्स सेम करने पड़ेंगे। ए से और सी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई 2 और 3 को इक्वल करने का तरीका मैंने क्या बताया, इनका एलसीएम ले लो। 3 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो आप इस 2 को 6 बनाइए। 2 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 से। लेकिन अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, याद रखिए ये पूरे रेशियो में होगा। ये काय में होगा, पूरे रेशियो में होगा। 3 × 1 3, 3 × 2 6। याद रखिए रेशियो में जो भी मल्टीप्लाई होता है तो वो जितने नंबर उस रेशियो में है सब में होगा, डिवाइड होगा तो सब में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 × 2 6, 3 × 1 3, तो ये रेशियो आ गया 3:6। और आपको इस 3 को भी तो 6 बनाना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 8 में भी होगा। 2 × 3 क्या हो जाएगा भाई साहब 6, और 2 × 4 क्या हो जाएगा 8। तो देखिए अब हमारे बी के जो पार्ट हैं 6 और 6 दोनों जगह कैसे हो गए, सेम हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस रेशियो को मर्ज करके लिख दूंगा। मर्ज क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि बी सेम हो गया ना। A:B:C, 3:6:8। तो हमारे पास ABC का कंबाइंड रेशियो क्या आ गया, 3:6:8। यही काम आप ऐसे ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखो A और B का रेशियो आपको क्या दिया गया है 1:2। बी और सी का रेशियो आपको क्या दिया गया है 3:4। अब अगर इसको मर्ज करना है तो आप पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप, ए का बी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बी का बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में बी का सी से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला काम ए का बी से मल्टीप्लाई, दूसरा बी का बी से मल्टीप्लाई, और तीसरा बी का सी से मल्टीप्लाई। आपका जो भी रिजल्टेंट रेशियो आएगा वो A:B:C का ही होगा। कैसे किया, 1 × 3 3, ए और बी का मल्टीप्लाई, बी और बी का मल्टीप्लाई 6, बी और सी का मल्टीप्लाई 8। तो आप चेक कर लीजिए क्या यहां पे भी 3:6:8 आया था, क्या यहां पे भी 3:6:8 आया। तो ये तो हमारा एकदम करेक्ट रेशियो आ गया। तो यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार और रिपीट करता हूं, ए का बी से, बी का बी से, बी का सी से मल्टीप्लाई। याद रखना यह तरीका तभी लगाना है जब ऐसा लिखा हो ए बी और इसके बाद बी सी। अगर पहला रेशियो जिस पे खत्म हो रहा है सेकंड रेशियो उसी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ए बी लिखा है और यहां नीचे लिख दिया मैंने सी बी, और अगर आप इनको मर्ज करने के लिए ऐसा करने लगे 1 2 3 4 कि ए का सी से, सी का बी, तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, याद रखना फर्स्ट रेशियो किस पे एंड हुआ है, बी पे, तो सेकंड रेशियो किस पे स्टार्ट होना चाहिए, बी पे। जिस पे फर्स्ट रेशियो एंड होगा सेकंड रेशियो उसी पे स्टार्ट होना चाहिए, उसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस CB को घुमा देंगे तो BC बन जाएगा, तो इस 3 4 को घुमा के 4 3 बन जाएगा, और फिर आप ये तरीका अप्लाई कर पाएंगे। समझ आई बात। A B और BC में ये तरीका लगेगा ये वाला, ऐसा नहीं कि AB और CB लिखा है और आपने उसको ऐसा कर दिया, वो गलत हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये रेशियो की मर्जिंग समझ में आई। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ₹9400 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A B and C।
9400 रुपीज को ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट A/B इज 5/4। ए और बी का रेशो आपको दिया गया 5/4 बी सी का रेशो आपको दिया गया 3/5। कहता है फाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी का रेशो बताना है अलग अलग। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ए और बी का रेशो हमारे पास क्या दिया गया है 5/4। बी और सी का रेशो हमारे पास क्या दिया गया है 3/5। सबसे पहले आपको इस रेशो को मर्ज करना पड़ेगा, ए का बी से, बी का बी से, बी का सी से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो रेशो आएगा ये किसका आ जाएगा ए बी और सी का। 5 3 15, 3 4 12 और लास्ट में 5 4 20। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशो आ गया 15:12:20। अब इस रेशो में आपको 9400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 9400 कितने पार्ट बनाएंगे 15 + 12 27, 27 + 20 47, 47 2 94, 47 2 94। तो एक पार्ट आपका आ गया 200 का। अगर एक पार्ट 200 का है तो 15 पार्ट कितने के होंगे 15 × 200 यानी 3000, 12 × 200 यानी 2400, 20 × 200, 20 × 200 यानी 4000। ये हमारे ए बी और सी के अलग अलग मनी आ गए। तो सही आंसर क्या है 3000, 2400 एंड 4000। रेशो को मर्ज किया और उस मर्ज रेशो में हमने 9400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही है, आगे बढ़ते। देखो भाई, अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, आपको 2 नहीं 3 रेशो को भी मर्ज करना पड़ सकता है। ए बी की वैल्यू मान लीजिए आपको 1 2 दी गई है, बी सी की वैल्यू आपको दी गई है 3 4 दी गई है, सी डी की वैल्यू आपको दे दी गई है 5:6, सी और डी की वैल्यू आपको दे दी गई है 5:6। अब देखो कैसे मर्ज करेंगे। तो आप बोलेंगे सर हमें तो ए बी और बी सी की मर्जिंग आती है। कैसे भाई, देखो ए का बी से मल्टीप्लाई तो वो ए आएगा, बी का बी से मल्टीप्लाई तो वो बी आएगा, बी का सी से मल्टीप्लाई तो वो ए बी सी आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 3:6:8। यहां तक तो आपको आता ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट रेशो में सी है और सेकंड रेशो में भी सी है, और यहां सी की वैल्यू 8 है और यहां सी की वैल्यू 5 है। तो सी की वैल्यू डिफरेंट थोड़ी ना होनी चाहिए, वो तो सेम होनी चाहिए। तो 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा 40। 8 और 5 में 5 प्राइम नंबर है ना, 5 प्राइम, एक नंबर भी प्राइम है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 5 40, यही एलसीएम हो गया। 8 को 40 बनाओ तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 40 बनाओ तो 8 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा इससे हमारा रेशो 3 × 5 15, 6 × 5 30 और 8 × 5 40। तो हमारा रेशो आ गया एबीसी का 15 30 40। इसके बाद 8 × 5 40, 8 × 6 48। तो हमारे पास ये आ गया सीडी का रेशो। और अब हम इस रेशो को मर्ज कर सकते हैं A/B/C/D। क्या रेशो आ गया 15:30:40:48। ये अपना ABCD का रेशो आ गया। यस और नो? यही काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, AB BC और CD का रेशो, AB BC और CD का रेशो। देखो भाई, तो AB आपको दिया गया 1 2, BC आपको दिया गया 3 4 और CD आपको दिया गया 5 6। सबसे पहला काम आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है किसका, ABC का। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा ABC का। सेकंड देखिए BBC, थर्ड देखिए BCC और फोर्थ देखिए BCD। 4 काम करने, पहले ABC का स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद BBC का मल्टीप्लाई, फिर BCC का मल्टीप्लाई, फिर BCD का मल्टीप्लाई। एक और बार बताते, देखिए सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन होगा ABC का, इसके बाद BBC का, इसके बाद BCC का और लास्ट में किसका होगा BCD का। तो ये जो हमारा रेशो आएगा ये हमारे A/B/C/D का ही रेशो होगा। 1 × 3 × 5, 1 × 3 3 × 5 15। देख लीजिए आप, वही वैल्यू आ रही है 15। इसके बाद 2 × 3 6 × 5 30।
इसके बाद 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40, इसके बाद 2 इंटू 4 इंटू 8 48, और ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, पहले एबीसी का मल्टीप्लाई, फिर बीबीसी का मल्टीप्लाई, फिर बीसीसी का मल्टीप्लाई, और लास्ट में बीसीडी का मल्टीप्लाई, और ये हमारा एबीसीडी का मर्ज रेशो आ गया। यस और नो? देखिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 5600 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट ए इज टू बी इज 1:2। आपको ए बी का रेशो दिया गया, ए इज टू बी इज 1:2, B is to C is 3:1, और C is to D is 2:3। अब मैंने सिखाया सबसे पहले आप ABC का मल्टीप्लाई करिए, फिर आप BBC का, फिर BCC का, और लास्ट में BCD का, और ये जो रेशो आएगा ये किसका आ जाएगा? A is to B is to C is to D का। 1 इंटू 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 12, 2 इंटू 1 इंटू 2 4, और लास्ट में 2 इंटू 1 इंटू 3 is 6। तो हमारे पास एबीसीजी का रेशो आ गया 6:12:4:6। अब टोटल रुपीस कितने दिए आपको? 5600। इस 5600 के कितने पार्ट बनाइए? 12 6 18, 22 6 28, 28 पार्ट बनाइए। 28 2 56 और 00, मतलब एक पार्ट 200 का आ गया। एक पार्ट 200 का है तो 6 पार्ट 1200 के, 12 पार्ट 2400 के, 4 पार्ट 800 के, और 6 पार्ट 1200 के, और इस तरह से हमारे पास ए बी सी और डी का रेशो आ गया। ए बी सी और डी के मनी आ गए कि उन्हें कितना कितना रुपया मिलेगा। यस और नो बेटा? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, देखें कुछ और बातें। देखिए ये सब चीजें डीआई में यूज होने वाली, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको टोटल डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करा रहा हूं। इतना ही आप पढ़ें, इतना ही आप सीखें, आपसे डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। देखिए बेटा अगली बात, अगर आपसे बोला जाए ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मैंने क्या कहा? ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए बी का ट्वाइस है, तो आप इस बात को समझिए। कौन ट्वाइस है? ए। यार ए तो ऑलरेडी ट्वाइस है, ए तो ट्वाइस है बी का, तो अगर मैं इनके बीच में इक्वल का साइन लगाना चाहूं तो मल्टीप्लाई 2 का किस में करूंगा? बी में। क्यों करूंगा? कि ए बी का ट्वाइस है, वो ऑलरेडी ट्वाइस है, तो इक्वल करने के लिए बी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल, 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, तो भाई 10 तो ऑलरेडी ट्वाइस है, अगर इनको इक्वल करना है तो आपको 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? 5। यस और नो? फिर आपसे बोला गया A is 3/4 of B, मैंने आपसे कहा A is 3/4 of B, तो A तो B का 3/4 है, A ऑलरेडी 3/4 है, तो अगर आप इनको इक्वल करना चाहते हैं तो A is 3/4 of B, ऑफ किसके साथ लग रहा है? B के साथ, तो आप 3/4 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? B में कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो अगला सेंटेंस सुनो, 2/3 of A is equal to B, 2/3 of A, 2/3 of A is equal to B। यहां क्या बोला था? A is 3/4 of B, तो B के साथ 3/4 लगाया। यहां क्या बोल रहा है? 2/3 of A is equal to B, तो A के साथ 2/3 लगाया। अब अगला देखो, 2/5 of A is equal to 5/7 of B, 2/5 of A is equal to 5/7 of B। जहां जहां ऑफ है वहां मल्टीप्लाई लगाया, और जहां इक्वल है वहां इक्वल का साइन लगाया। यस और नो? देखो ऐसा समझो इस चीज को, अगर आपसे बोला जाए 120% ऑफ A, 120% ऑफ A is equal to 29% ऑफ B, 29% ऑफ B, इस तरह से हमने इनके बीच में एक इक्वेशन बना ली। अगर आपसे बोला जाएगा A is 3 more than B, A is 3 more than B, A तो ऑलरेडी 3 more है, तो आप इस बार B में 3 ऐड कर दीजिए। A is 3 more than B, मतलब A B से 3 ज्यादा है, तो A तो 3 ज्यादा है, तो आप B में 3 ऐड करेंगे। यस और नो? अगर आपसे बोला जाए A is 3 less than B, A B से 3 कम है, A B से 3 कम है, A B से 3 कम है, ये 3 ऑलरेडी कम है, तो आप 3 सब्ट्रैक्ट यहां पे कर देंगे। बोलिए हाँ या ना?
इस तरह से आपको रिलेशन बनाते इनके बीच में बनना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे लिखा है a इज इक्वल टू 2b, तो अगर मैं आपसे पूछूं a और b का रेशो क्या है तो आप क्या बोलेंगे पता है? a के नीचे b को ले आओ, a के डिनोमिनेटर में b को ले आओ, अब इधर क्या बचेगा 2 और डिवाइड में क्या बचेगा 1, तो a और b का रेशो 2:1 है। अगर a इज इक्वल टू 3/4 ऑफ b, मतलब a और b का रेशो क्या बन जाएगा 3/4, a और b का रेशो 3/4। 2/5 ऑफ a इज इक्वल टू 5/7 ऑफ b, तो a और b का रेशो बनाते a बाई b इज इक्वल टू 5/7, तो वहां एज इट इज रहेगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो रेशो बन जाएगा 25:14। यस और नो? तो हम इस तरह से इन इक्वल वाली चीजों को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 7800 rupees distributed among A, B and C such that share of A is 3/4 of share of B. Share of A is equal to 3/4 of share of B. ऐसा हमसे बोला गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां A और B का रेशो क्या बनेगा, तो आपको पता है यहां से A और B का रेशो क्या बन जाएगा 3:4। फिर कहता है शेयर ऑफ B is 2/3 ऑफ शेयर ऑफ C. शेयर ऑफ B is 2/3 ऑफ शेयर ऑफ C, तो यहां से मेरे पास B और C का एक और रेशो निकल के आएगा और जो कि होगा 2:3। अब मुझे इन दोनों रेशो को क्या करना है बेटा, मर्ज करना है। तो A का B से मल्टीप्लाई, B का B से मल्टीप्लाई और B का C से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो रिजल्टेंट रेशो आएगा वो ABC का होगा। 3 × 2 6, 2 × 4 8 और 4 × 3 इज 12। हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ गया A, B और C का। हमसे बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ B एंड C। B और C के शेयर का डिफरेंस बताइए। तो B और C के शेयर का डिफरेंस कितना यूनिट आ गया 4 यूनिट। अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। टोटल रुपीस हमें कितने दिए गए हैं 7800। 7800 के कितने पार्ट बनेंगे 6 + 8 14 + 12 26, तो इसको 26 से डिवाइड कर देंगे। 26 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा तो एक पार्ट हमारा 300 का आ जाएगा, तो हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे 1200 के, और यही B और C के शेयर का क्या है डिफरेंस है। एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 7300 rupees डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C such that share of A is 60% of share of B. Share of A is 60% of share of B. अगर 60% को फ्रैक्शन में बदलें तो A is equal to 3/5 of B. तो यहां से मुझे A और B का रेशो क्या मिल जाएगा 3:5। फिर आगे बढ़ रहे हैं। शेयर ऑफ B is 120% of share of C. शेयर ऑफ B is 120% of share of C. तो यहां से B और C का रिलेशन बनेगा B is equal to 6/5 of C. तो यहां से B और C का रेशो हमारे सामने क्या आ गया 6:5। B और C का रेशो आ गया 6:5। इसके बाद हम इन दोनों रेशो को मर्ज कर देंगे AB, BB और BC, तो हमारा रिजल्टेंट रेशो आएगा A:B:C, जो कि होगा 6:3 18, 6 × 5 30 और 5 × 5 25। ये आ गया ABC का रेशो। हमसे बोला है फाइंड शेयर ऑफ ईच पर्सन। टोटल रुपीस कितने दिए गए हमको 7300 रुपीस। 7300 के कितने पार्ट बनेंगे 18 + 30 48, 48 + 25 73। 73 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आएगा बेटा 100 का। अगर एक पार्ट 100 का है तो 18 पार्ट 1800 के होंगे, 30 पार्ट 3000 के होंगे और 25 पार्ट 2500 रुपीस के होंगे, और ये हमारे तीनों पर्सन के अलग अलग शेयर आ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले आपको मैं एक बात और समझाऊंगा। इसके लिए हम चल रहे हैं ब्लैंक स्लाइड पे। ये रही हमारी ब्लैंक स्लाइड। अब देखो, जैसे आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि 2A is equal to 3B। हमसे बोला गया है कि 2A is equal to 3B और मेरे से A और B का रेशो पूछा गया। तो आपको पता है जब बीच में इक्वल लगा रहे तो A और B का रेशो कैसे निकलता है। देखें, A जब आपको निकालना हो तो A की वैल्यू को आप हटा दीजिए। B के साथ कितना लिखा है 3, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद B की वैल्यू चाहिए तो B की वैल्यू को छुपा लीजिए,
ए के साथ कितना लिखा है 2, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा कब करना है, जब बीच में क्या लगा रहा है, इक्वल टू का साइन। फिर से एक बार, 2a इज इक्वल टू 3b है और मुझे a और b का रेशो चाहिए, तो जब a की वैल्यू चाहिए तो a को छुपाइए, b के साथ क्या लिखा है 3, तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, और जब b की वैल्यू चाहिए तो b को छुपाइए, a के साथ लिखा है 2, तो वो b की वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसा लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और मुझसे कहा गया कि a, b और c का रेशो बताइए। देखो भाई, जब तुम्हें a की वैल्यू चाहिए तो a को छुपाना है, 3 इंटू 4 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए। b चाहिए तो b को छुपाइए, 2 इंटू 4 8, ये b की वैल्यू। c चाहिए तो c को छुपाइए, 2 इंटू 3 इज 6, ये a b c का रेशो आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d, और मुझे a b c d का रेशो निकालना है, और इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो देखिए a इज टू b इज टू सी इज टू डी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, रेशो की। इक्वल टू से रेशो में कन्वर्जन कर रहे हैं। ए चाहिए, ए को छुपाइए, 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60। बी चाहिए तो बी को छिपाइए, 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40। सी चाहिए तो सी को छुपाइए, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, और डी चाहिए तो डी को छुपाइए, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। ये हमारे एबीसीडी का रेशो आ गया। ऐसा कब करना, जब बीच में क्या लगा रहे, इक्वल टू का साइन लगा रहे। एक और बात बताता हूं, देखिए देखिए, अगर ऐसा लिखा रहे a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, सबके बीच में इक्वल लगा है और मुझे abc का रेशो चाहिए। तो देखो, abc का रेशो निकालना और बीच में इक्वल लगा है, तो a चाहिए तो a को छुपाइए, 1/3 इंटू 1/4 1/12। b चाहिए तो b को छुपाइए, 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8। सी चाहिए तो सी को छुपाइए, 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6। अब याद रखना, रेशो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, रेशो हमेशा नॉर्मल वैल्यू यानी होल नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। 1/12 1/8 1/6 तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये गलत तरीका है लिखने का। अब यहां से 12 को रिमूव करना है, यहां से 8 को, और यहां से आपको 6 को रिमूव करना है। तो भाई ऐसा है कि पूरे रेशियो में तो किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा थोड़ी है कि यहां अलग नंबर से, यहां अलग से और यहां अलग नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो आप 12 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 जा 12, 12 8 से डिवाइड नहीं होगा, 12 2 जा 24, 24 8 से हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 24 इधर भी 24 इधर भी 24। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल और ये 4 टाइम्स कैंसिल। तो मेरे पास एबीसी का रेशो क्या आ गया, 2:3:4। हमने यहां एक बात नोटिस की और वो क्या, देखो कि ए के नीचे 2 था तो ए की वैल्यू 2 ही आ गई, बी के नीचे 3 था तो बी की वैल्यू 3 आ गई, सी के नीचे 4 था तो सी की वैल्यू 4 ही आ गई। मतलब जब ऐसा लिखा रहे तो आप सीधे 2:3:4 डायरेक्ट रेशो लिखिए, ये वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं a/9 इज इक्वल टू b/8 इज इक्वल टू c/7, और आपसे बोला जाएगा भाई साहब a, b और c का क्या बताइए रेशो, तो ये रेशो बन जाएगा 9:8:7। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अब अगर ऐसा लिख दिया जाए 2/3a इज इक्वल टू 4/5b इज इक्वल टू 5/6 ऑफ c, और आपसे बोला गया ए बी सी का रेशो निकालिए। तो अब एक बच्चा जल्दबाजी में क्या बोलेगा कि सर ने कहा था कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हो वही रेशो हो जाएगा, तो 3:5:6 हमारा रेशो हो गया। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों, यहां ए के साथ कुछ नहीं था, बी के साथ भी कुछ नहीं था और सी के साथ भी कुछ नहीं था, तब नीचे वाली वैल्यू ही हमारा रेशो बन गई। यहां पे भी ए बी सी के साथ कुछ नहीं था, तब नीचे वाली वैल्यू ही हमारा क्या बन गई, रेशो बन गई। लेकिन यहां ए के साथ 2 है, बी के साथ 4 है और सी के साथ क्या है, 5 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां से 2, यहां से 4, यहां से 5 को सब हटा देना है। 2/3a, 4/5b और 5/6c। मुझे 2 4 5 को रिमूव करना है यहां से, तो जो नीचे आएगा वही मेरा रेशो हो जाएगा, लेकिन पहले 2 4 और 5 को रिमूव करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां से 12 8 और 6 को रिमूव करना है, तो 12 8 और 6 का एलसीएम लीजिए। तो आप यहां से भी 2 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। यहां नंबर नीचे से रिमूव करना था तो एलसीएम का मल्टीप्लाई ऊपर किया था,
यहां नंबर ऊपर से रिमूव करना है तो एलसीएम का मल्टीप्लाई नीचे करना होगा। 2, 4, 5 का एलसीएम 20 होगा और सबको आप 20 से नीचे मल्टीप्लाई करिए। नीचे ऊपर के नंबर हटाना है तो मल्टीप्लाई नीचे होगा। 2 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स तो a/30 बचेगा इक्वल टू 4 से जाएगा 5 टाइम्स तो b/25 बचेगा और 5 से जाएगा 4 टाइम्स तो c/24 बचेगा और हमारा रिक्वायर्ड एबीसी का जो रेशियो है ये क्या आ जाएगा 30:25:24। इस तरह से जब बीच में इक्वल के साइन लगे हों तो आप इनको रेशियो में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा था नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6, 6400 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C such that 2/3 of share of A, कॉमा, यहां कॉमा लगा है, 3/4 of share of B and 2/5 of share of C are equal। ये कह रहा है 2/3 of share of A, 3/4 of share of B and 2/5 of share of C are equal। ये सब आपस में इक्वल दिए गए हैं तो कहता है फाइंड शेयर ऑफ ईच पर्सन। 2, 3, 2 का एलसीएम लीजिए 6, नीचे सबको 6 से क्या करिए मल्टीप्लाई। 2 से 3 टाइम्स तो ये बन जाएगा a/9, 3 से 2 टाइम्स तो ये बन जाएगा b/8, 2 से ये 3 टाइम्स तो ये बन जाएगा c/15 और एबीसी का रेशो आ जाएगा 9:8:15। एबीसी का रेशो आ जाएगा 9:8:15 और इस रेशो में आप टोटल 6400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 6400, 9 + 8 17 + 15 32। 32 से डिवाइड किया तो एक पार्ट आ गया 200 का। अगर एक पार्ट 200 का है तो 9 पार्ट 1800 के, 8 पार्ट 1600 के और 15 पार्ट 3000 रुपीज के हैं और यही हमारे एबीसी का शेयर है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें। 9900 rupees distributed among A, B and C such that share of B is 2/7 of share of A plus C। इसको लिखते हैं, share of B is 2/7, share of B is 2/7 of share of A plus C। जो B का शेयर है वो A plus C के शेयर का 2/7 है। शेयर ऑफ C is 3/8 ऑफ शेयर ऑफ A plus B। C का जो शेयर है वो 3/8 ऑफ शेयर ऑफ A plus B के इक्वल है। अब देखें यहां से मुझे B और A plus C का रेशो मिलेगा, क्या आएगा ये 2:7। इसके बाद शेयर ऑफ C और A plus B के शेयर का रेशो मिलेगा 3:8। अब मैं यहां क्या नोटिस कर रहा हूं कि B को 2 पार्ट देना है और A plus C को 7 पार्ट देना है, मतलब टोटल पैसे के आपको 9 पार्ट बनाने हैं। B को 2 और A plus C को 7, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 9। इसके बाद यहां C को 3 पार्ट देना है और A plus B को 8 पार्ट देना है, तो तीनों को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके 11 पार्ट बनाना है। ये तो गलत है। 9900 के आपको कह रहा है यहां 9 पार्ट बनाइए और यहां कह रहा है 11 पार्ट बनाइए। तो भाई साहब पहले आपको इन टोटल पार्ट्स को इक्वल करना पड़ेगा। 2 + 7 क्या होता है 9 और 3 + 8 क्या होता है 11, तो 9 और 11 को इक्वल करना पड़ेगा। 9 और 11 में 11 तो प्राइम नंबर है, तो मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर का एलसीएम लेना हो और उनमें से एक नंबर भी प्राइम है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 और 11 का एलसीएम होगा 99। ये 9 है, इसको 99 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई। ये 11 है, इसको 99 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई। 11 × 2 22, 11 × 7 77, 3 × 9 27 और 8 × 9 72। आप देखिए टोटल पार्ट कितने हो गए सब तरफ 99 99। अब देखते हैं ए बी सी के हिस्से कितने कितने निकल रहे हैं यहां से। बी को कितना देना है 22 पार्ट, बी को दे दिया 22 पार्ट। सी को कितना देना है 27 पार्ट, सी को दे दिया 27 पार्ट। और ए प्लस सी को कितना देना है 77 और सी को कितना देना है 27, तो ए का कितना बचा 50। भाई देखो ए प्लस सी का 77 है और सी का 27 है, तो जो ए प्लस सी में से सी का रिमूव कर दो 27, तो जो बचेगा वो ए का ही तो होगा, हाँ या ना। अब टोटल 9900 के
आप 99 पार्ट बनाइए तो एक पार्ट आएगा 100 रुपीज का, तो 50 पार्ट आएंगे 5,000 5,000, ये आएंगे 2200 और ये वाला आ जाएगा 2700 रुपीज का। इस तरह से आप ABC के पार्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 22,500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC एंड D। 22,500 रुपए ने ABCD के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट शेयर ऑफ A प्लस C टुगेदर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ B प्लस D टुगेदर। मतलब यहां से मुझे A प्लस C और B प्लस D के पैसों का रेशो मिल गया 3:2। A प्लस C और B प्लस D के पैसों का रेशो मिल गया 3:2। इसके बाद अगली लाइन में बोल रहा है शेयर ऑफ B इज 5/4 ऑफ D। मतलब मुझे यहां से B और D का रेशो मिल गया 5:4। इसके बाद शेयर ऑफ A इज 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ C। शेयर ऑफ A इज 3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ C। तो मुझे यहां से A और C का रेशो मिल गया 3:1। अब करना क्या है, यहां तो चारों लोग आ गए, बाकी सब जगह 2 ही 2 पर्सन बचे, तो आप पूरा पैसा उठा के इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 22,500 के कितने पार्ट बनाइए, 5, 3 इसको और 2 इसको, 3 किसको, A प्लस C को और 2 किसको, B प्लस D को। 5 से कैंसिल करो 4 बार 20, 5 से कितने बार, 5 बार और 00, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 4500। याद रखना ये एक पार्ट की वैल्यू इसके लिए आई है, सिर्फ यहां ले जाके मत मल्टीप्लाई करना। ये तो B और D का रेशो है, हम अभी टोटल पैसा किसके लिए बांट रहे हैं, A प्लस C और B प्लस D में। अभी यहां ले जाके आप उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 4500 का। तो भाई एक पार्ट 4500 का है तो 3 पार्ट 45 3 13,500 13,500 और 2 पार्ट आ जाएंगे 9,000 के। यस और नो। अब A प्लस C को 13,500 मिला और B प्लस D को 9,000 मिला, तो B प्लस D का पैसा उठा के B प्लस D को दे दो 9,000। अब ये लोग 9,000 रुपीज के 9 पार्ट अलग से बना लेंगे, तो एक पार्ट 1,000 का आएगा, तो 5 पार्ट 5,000 के यानी B को 5,000 मिले और 4 पार्ट 4,000 के यानी D को 4,000 मिले। ये 13,500 किसके हैं, A और C के, यहां उठा के दे दिए 13,500। 13,500 के 4 पार्ट बनाइए, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20। तो एक पार्ट 3375 का आया 3375, तो C को मिलेगा 3375 और इधर मिलेगा 3375 इंटू 3 इज 10125। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ABCD के अलग अलग हिस्से आ गए। एक और बार सुनिए, टोटल पैसा उठा के पहले इन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां से A प्लस C का जो पैसा आया वो उठा के इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां से B प्लस D का जो पैसा आया वो उठा के B और D के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से हमें सभी लोगों के रुपीस पता चल गए किसको कितना मिलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब जैसे मैंने आपको पिछली वाली बेसिक्स ऑफ परसेंटेज वाली क्लास, परसेंटेज के बेसिक्स वाली क्लास में मैंने बताया था कि हम कैसे परसेंटेज को रेशो में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था A इज 10% मोर देन B या A इज 20% मोर देन B। याद रखना, ये मैं पिछले वाले वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। A इज 20% मोर देन B, आप एक बार वहां अच्छे से देखना, मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं आपको। A इज 20% मोर देन B, तो मैं यहां से A और B का रेशो कैसे बनाता था बेटा, A और B का रेशो, A इज 20% मोर देन B, तो मैं B को क्या लिख दूंगा 100 और A उससे 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो ये 120 हो गया। 20 से ये 5 टाइम्स, 20 से ये 6 टाइम्स, तो यहां से मुझे A और B का रेशो क्या मिल गया, 6:5। ये है तरीका नंबर 1। ये मैंने 4 तरीके बताए थे पिछले वाले वीडियो में, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर A इज 20% मोर देन B, तो अब एक बच्चा क्या बोलेगा कि सर मैं क्या चाहता हूं कि मैं ना 100 नहीं एज्यूम करूं B को, मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप B को 1 ले लीजिए। देखो, जब भी कोई चीज परसेंटेज में एज्यूम करनी हो तो 100 एज्यूम करते हैं, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में एज्यूम करनी हो तो 1 एज्यूम करते हैं। तो मैंने B को 1 ले लिया। अब A इज 20% मोर देन B, A इज 20% मोर देन B, मतलब A इज 1/5 मोर देन B। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5।
और A इज 20% मोर देन B, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अभी 1 नहीं ले रहे, अभी ऐसे ही कर रहे हैं, बिना 1 लिए कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसकी वैल्यू होती है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यहां किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, B के, तो B अपना क्या हो जाएगा 5, और A उससे 20% ज्यादा है। तो मैंने बताया था 20% का मीनिंग 1/5 है, इसका मतलब 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का 20% 1 है, मतलब A उससे 20% ज्यादा है, यानी 5 से 1 ज्यादा है, तो हमारे A और B का रेशो क्या आ जाएगा 6:5। A और B का रेशो क्या आ जाएगा 6:5। इसके बाद यही काम आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, तो आप B को क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए। A is 20% मोर देन B मींस A is 1/5 मोर देन B। अगर A B से 1/5 ज्यादा है, मतलब A B से 5 पे 1 ज्यादा है। A B से 1/5 ज्यादा है, मतलब A B से 1/5 ज्यादा है, मतलब 5 पे 1 ऐड कर दीजिए, तो A हो गया 6/5। 6/5 ऑफ व्हाट, B यानी 1। तो हमारे पास A और B का रेशो क्या आ गया 6/5:1। अब यहां से 5 को रिमूव करना है, तो 5 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशो क्या आ गया 6:5। एक और बार A B से 1/5 ज्यादा है, मतलब A 6/5 है B का। A B से 1/5 ज्यादा है, मतलब A B का 6/5 है। अच्छा, A अगर B से 1/5 लेस होता, मतलब A B का 4/5 होता। अगर वो मोर बोलता है तो 5 + 1 6/5 हो जाएगा, और वो लेस बोलता है तो 5 - 1 4/5 हो जाएगा। यस और नो। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं A को 1 एज्यूम करना चाहता हूं, तो हमने कहा आप खुशी से करिए। A is 20% मोर देन B मींस A is 1/5 मोर देन B। A is 1/5 मोर देन B, मतलब A is 6/5 ऑफ B। A is 6/5 ऑफ B, और अगर A B का 6/5 है तो B A का 5/6 होगा, अपोजिट हो जाता है। अगर पप्पू बंटी का 6/5 है तो बंटी पप्पू का 5/6 होगा। अगर A B का 6/5 है तो B A का 5/6 होगा। 5/6 ऑफ व्हाट 1, 5/6 ऑफ व्हाट 1। इसके बाद दोनों में आप 6 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होगा, तो अपना रेशो क्या बन जाएगा 6:5। ऐसा पूरा का पूरा डिस्कशन मैं लास्ट वाले वीडियो में कर चुका था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसी फंडे पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने चल रहे हैं। A salary is 20% more than B. A salary is 20% more than B. फिर आगे यहां फुल स्टॉप है। B salary is 25% of C। देखो मैंने थोड़ा करेक्ट किया, अब देखें। A salary is 20% more than B. B salary is 25% of C. If salary of C is 16,000, find salary of A। सबसे पहले इनका रेशो बनाएंगे A, B और C का 100 से। हमेशा याद रखें लास्ट वाले डेटा से शुरू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते वो आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते आप, B से भी शुरू कर सकते। जैसे आपने पढ़ा A सैलरी इज 20% मोर देन B, तो आपने B को 100 लिया तो A 120 हो जाएगा, उससे 20% ज्यादा। B सैलरी इज 25% ऑफ C, तो जो B की सैलरी है वो C का 25% है। ये 25% है इसका, 25% 100 है, तो 100% 400 हो जाएगा। मतलब ये ABC का रेशो आ गया। इसको कैंसिल करिए, 20 से 6 टाइम, 20 से 5 टाइम्स, 20 से 20 टाइम्स। हमारे पास ABC का रेशो क्या आ गया 6:5:20। एक और बार बताता हूं, देखो क्या बोला, A सैलरी इज 20% मोर देन B, तो B तो हो गया 100 और A हो गया 120। फिर कहता है B सैलरी इज 25% ऑफ C, ये 25% है तो 50% इसका डबल और 100% इसका 4 टाइम्स, मतलब C की सैलरी हो जाएगी 400। अगर ये 25% है ना तो 50% होगा 200 और 100% होगा 400। कैंसिल किया, 6 टाइम, 5 टाइम और ये 20 टाइम। अब हमसे बोला सैलरी ऑफ C इज 16,000, यानी 20 की वैल्यू दी है 16,000। अगर 20 की वैल्यू 16,000 है तो 1 की वैल्यू 800 होगी, 1 की वैल्यू 800 होगी, 6 की वैल्यू 4800 होगी। यही हमसे पूछा गया है कि फाइंड सैलरी ऑफ A। A का सैलरी कितना आ गया अपने पास 1400 रुपीज।
यही काम आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ए बी और सी। आप बी को 1 मान लीजिए। देखो ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, 20% मोर है यानी 1/5 मोर है, और 1/5 मोर है यानी 6/5 है, 6/5 ऑफ 1, तो ये ए और बी का रेशो आ गया। फिर आगे बी सैलरी इज, दिस इज 25% ऑफ सी। देखो 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, अगर ये बोलता है 25% मोर है तो 1/4 मोर है मतलब 5/4 है, 25% लेस है मतलब 1/4 लेस है, और 1/4 लेस है मतलब ये 3/4 है। और अगर ये बोलता है कि बी का सैलरी सी का 25% है मतलब 1/4 लेस नहीं है, 1/4 मोर नहीं है, 1/4 ही है वो। क्या है वो? 1/4। मोर बोलता है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे 5/4, लेस बोलता है तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/4, लेकिन ना मोर बोले और ना लेस बोले तो ये 1/4 ही हो गया। यस और नो? अगर b 1/4 है सी का तो c 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई ये 1/4 है इसका तो अपोजिट कर दो तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट? b यानी 1। यस और नो? ये हमारे पास एबीसी का रेशो आ गया। 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहां डिनोमिनेटर में 5 को हटाना है। 6 ये हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 20। तो ये देखो सेम रेशो आ गया, इससे कोई हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए सैलरी इज 10% मोर देन बी, बी सैलरी इज 20% लेस देन सी, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सैलरी। देखो ए बी सी का रेशो बनाते भाई। ए सैलरी इज 10% मोर देन बी, तो बी को 1 लिया, ये 10% मोर है तो ये 1/10 मोर है। यस और नो? और ये 1/10 मोर है मतलब ये 11/10 है, 11/10 ऑफ व्हाट? 1। हाँ या ना? इसके बाद बी सैलरी इज 20% लेस देन सी, तो बी की सैलरी 20% लेस है मतलब 1/5 लेस है, और 1/5 लेस है मतलब ये 4/5 है, और ये 4/5 है मतलब ये 5/4 है। बी सी का 4/5 है मतलब सी बी का 5/4 है, और ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ गया। अब आप 10 और 4 का एलसीएम लीजिए 20, और 20 से सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, ये 22 हो जाएगा, 20 तो 20 रहेगा, और 4 5 ज़ा 20 तो यह जाएगा 25, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए बी सी। कोशिश किया करें कि जब परसेंटेज को एज्यूम करें तो लास्ट वाले से स्टार्ट करें। मैं सी को ले लेता हूं 100। अब देखो ये कह रहा है बी सैलरी इज 20% लेस देन सी, बी इससे 20% लेस है मतलब ये 80 हो जाएगा, 100 से 20 लेस यानी 80 हो गया। फिर कह रहा है ए सैलरी इज 10% मोर देन बी, तो जो ए का सैलरी है वो बी से 10% मोर है। 80 का 10% 8 होता है, 80 का 10% 8 होता है, तो ए का सैलरी हो गया 88। तो हमारा रेशो आ गया 88, 80 और 100। 4 से 22 टाइम्स, 4 से 20 टाइम्स, और 4 से 25 टाइम्स, तो भी हमारा रेशो आ गया 20, 20, 22, 20 और 25। यस और नो? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राहुल अर्न 40% मोर देन सोहन। राहुल, सोहन और रोहन देखो भाई, राहुल अर्न 40% मोर देन सोहन। मैं 100 लेके कर रहा हूं तो मैं रोहन से शुरू करूंगा हमेशा। रोहन को मैंने ले लिया 100। अब सोहन और रोहन का रिलेशन पढ़ लो। सोहन अर्न 20% लेस देन रोहन, तो ये 80 हो गया, एंड राहुल अर्न 40% मोर देन सोहन। 80 का 10% 8, 80 का 10% 8, तो 40% 32, इसमें 32 ऐड कर दिया तो 80 प्लस 32 इज 112, और यही हमारा रेशो है। अब ये कह रहा है कि राहुल अर्न व्हाट परसेंट मोर देन रोहन। राहुल अर्न व्हाट परसेंट मोर देन रोहन। रोहन कितना कमाता है भाई साहब? 100, और राहुल कितना कमाता है? 112, मतलब राहुल रोहन से 12% ज्यादा कमाता है। राहुल रोहन से 12% ज्यादा कमाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए बी सी डी का रेशो बनाना, यहां ए बी सी और डी। Income of A is 20% less than B. Income of B is 25% less than C. Income of C is 20% more than D. Find the ratio of their salary. 100 लेके assume की स्टार्ट किया, D को 100 लिया। अब उल्टा पढ़िए क्वेश्चन। इनकम ऑफ C is 20% more than D. इससे 20% ज्यादा है तो ये 120 हो जाएगा।
इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। 25% निकालो इसका, 120 का 50% 60 होगा, और 60 का और हाफ किया 30, मतलब ये 30, 25% की वैल्यू 30 आ गई इसकी। 120 के 25% की वैल्यू 30 आ गई, इसमें 30 कम कर दो तो 120 में 30 गया तो बचेगा 90। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, इससे 20% लेस ये है, 10% होगा 9, 20% 18, 18 कम किया तो 72, तो ये हमारे ABCD का रेशो आ गया। DI में इन सब का बहुत इस्तेमाल होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस से वीडियो पे बोल रहा हूं, आप उस पर कमेंट कर दीजिए, मुझे ये बात नहीं समझ आई, मैं या तो फिर से उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, A is 50% more than B, B is 16 2/3% more than C, and C is 33 1/3% more than D. Find the ratio. हमें इनका रेशियो निकालना है। भाई साहब देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, मैंने D को 1 ले लिया, 100 भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, याद रखना, मैं सब तरीके से बता रहा हूं। D हमारा कितना हो गया 1, अब कह रहा है C is 33 1/3% more than D, C is 1/3 more than D, 33 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, C is 1/3 more than D, मतलब C is 4/3 of D, 4/3 of D यानी 4/3 of 1, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 4/3 आ गई। फिर कहता है B is 16 2/3% more than C, जो B है ना वो 16 2/3% मोर है, मतलब ये 1/6 मोर है, और 1/6 मोर है मतलब ये 7/6 है। 7/6 ऑफ व्हाट C, C कितना है आपका 4/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 14/9। अपने B की वैल्यू क्या आ गई 14/9। A is 50% more than B, मतलब A is 1/2 more than B, मतलब A is 3/2 of B, तो A 3/2 है B का, B कितना है आपका 14/9, 3 से 3 टाइम्स 3 3 9, 2 से 7 टाइम्स, तो ये रेशो आ गया 7/3 is to 14/9 is to 4/3 is to 1। 3 9 3 का एलसीएम लेंगे 9, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 9 से, 3 3 जा 9, 21, 9 से 9 गया 14, 3 3 जा 9, 12, और ये हमारा रेशो आ गया 9, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। उम्मीद है आपको समझ आया। आप इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देखें, सारी बात समझ आएगी, और जो भी चीज समझ नहीं आया आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर करूंगा, या फिर जो भी डाउट होगा उसका वीडियो फिर से बना के मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।